सबको गुड इवनिंग, जोहार। जैसा कि आज हम लोग जो है 5 जून को जो है हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आज इस पर हम लोग जो है डिटेल से जानेंगे कि कब से इसका शुरुआत हुआ और हम लोग पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। तो इस वर्ष भी जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। और ये इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस के जो है मेजबानी जो है अजरबैजान देश, जिसकी राजधानी जो है बाकू है, जिसे पूर्व का पेरिस बोला जाता है। बाकू को हम लोग पूर्व का पेरिस बोलते हैं, जो ऑयल और नेचुरल गैस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी होता है यहाँ पर। और बाकू में ही जो है 1846 ईस्वी में जो है मशीन से सबसे पहले जो है तेल का कुआं का जो है ड्रिल किया गया था 1846 ईस्वी में। सबसे पहले जो है 1972 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, यहाँ पर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पहला पर्यावरण दिवस फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1973 को मनाया गया, जिसका थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी। लेकिन आधिकारिक रूप से 1974 ईस्वी से लगातार जो है आपका एक देश एक मेजबान, जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पोकेन शहर में शुरुआत हुआ। और पहला पर्यावरण दिवस जो है जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ से मनाया गया। और 1974 ईस्वी से जो है एक देश एक मेजबान जो स्पोकेन यूएसए में है वहाँ से प्रतिवर्ष 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। आज तो हम जान रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है प्रभावित है, पर्यावरण प्रभावित है। उसको बचाने के लिए जो है हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण जो है विभिन्न कारणों से जो प्रभावित हो रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और जैव विविधता का भी जो है नुकसान हो रहा है, तो उसको संरक्षण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन को रोकना, प्रदूषण कम करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, पृथ्वी को सुरक्षित करने का संदेश देता है। पूरे पृथ्वी को जो है सुरक्षित करने का ये संदेश जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का उद्देश्य है हम लोग का। अब हम लोग जानेंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तापमान और मौसम के स्वरूप में दीर्घकालिक बदलाव, माने लॉन्ग टर्म जो चेंज होता है, किसमें, तो तापमान और मौसम में जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज करते हैं। और क्लाइमेट चेंज का बहुत सारे कॉज होते हैं, कारण होते हैं, जैसे यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों का जलना
जो है क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण होता है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, CO2 वायुमंडल में जमा हो जाता है। वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होता है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, जमा हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, CH4 इत्यादि जो है, इसके कारण भी जो है क्लाइमेट चेंज होता है। पृथ्वी जो है पृथ्वी को कंबल की तरह जो है ढक लेता है गैसेस, और सूरज की गर्मी को रोक लेता है, जिससे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप जो है ग्लोबल टेम्परेचर में जो है 1.1 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुआ है। ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं और जल स्तर क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है वहाँ पर बर्फ जो है पिघलने से क्या है, समुद्र का जल स्तर क्या होता है, बढ़ जा रहा है, जिससे बाढ़ आते हैं, फ्लड आते हैं। पॉल्यूशन जो है, इससे भी हमारा जो है आज के हम लोग सभी लोग जो है इससे झेल रहे हैं। पॉल्यूशन पहले क्या होता है, हानिकारक, हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेस क्या होता है, प्रवेश कर जाना है हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे क्या होता है कि इकोसिस्टम, जैसे मैंने पूर्व का जो वीडियो बनाया था इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर और ह्यूमन हेल्थ मतलब मानव स्वास्थ्य पर को क्या करता है, पॉल्यूशन क्या करता है, नुकसान करता है। अगर हम पॉल्यूशन के टाइप देखें तो बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। ये जहरीली गैसेस, धुआं और धूल के कारण क्या होता है, वायु मिलता है, जिसे वाहनों से, कारखानों से जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं निकलते हैं, और ये जो है श्वसन संबंधी समस्या क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट जो है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। एक कारखानों के कचरे, सीवेज, रसायनों का जो है नदियों एवं झीलों में मिलता है, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है, जलीय जीवों का नुकसान पहुंचता है वाटर पोल्यूशन से, और पीने योग्य पानी को भी दूषित करता है। मृदा पोल्यूशन जिसको सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो केमिकल होता है का अत्यधिक उपयोग करने से, एक्सेस यूज करने पर क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है, उर्वरता जो होता है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, खेती अच्छा से नहीं हो पाएगा। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रदूषण है। वाहनों, लाउड स्पीकरों एवं औद्योगिक मशीनों के कारण जो है अत्यधिक शोर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। इससे मानसिक या मेंटल डिस्टर्बेंस होता है और शारीरिक तनाव, फिजिकली क्या होता है, आदमी तनाव महसूस करता है। तो हम फिर बचाव कैसे कर सकते हैं, तो एफॉरेस्टेशन, प्रदूषण से हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, वनीकरण जिसको बोलते हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज होता है। नवीकरणीय ऊर्जा में रीन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल को छोड़कर, कोल, पेट्रोलियम आदि को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी से बनने वाली एनर्जी, ऊर्जा, विंड एनर्जी। सार्वजनिक परिवहन, जैसे क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है, वाहनों की संख्या बढ़ जा रहा है आज के डेट में, सभी लोग 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन अधिक हो रहा है, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, प्रदूषण हो रहा है। तो इसके बदले हम लोग सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या साइकिल का प्रयोग मिला के जो हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अवशिष्ट प्रबंधन, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना। आजकल हमारा जो दिनचर्या जो है प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक हमारा जो है
इंटीग्रल पार्ट हो गया है। हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना पड़ेगा। प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, कि जो भी कचरा है उसको हम लोग प्रॉपरली क्या करते हैं, रिसाइकिल करके जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और इसमें तो इस तरह से जो है हम लोग जो है प्रदूषण कम कर सकते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो होता है मतलब हम लोग कैसे जो है जीव को संरक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इन सीटू, एक्स सीटू, कंजर्वेशन कर सकते हैं। इन सीटू मतलब जहाँ पर ये नेचुरल रूप से हम लोग उसको क्या है कंजर्व कर सकते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब उसके जो प्राकृतिक रूप से जो हम बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं तो उसको हम लोग इंस्टीट्यूट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके बाद एक्सिटू में क्या होता है कि उसको नेचुरल से हटाकर, नेचुरल आर्टिफिशियल मानव निर्मित जो होता है, मानव निर्मित में हम लोग उसको करते हैं तो उसको हम एक्सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गए, हम लोग सीड बैंक और जिंक बैंक जो कोई भी डीएनए को, सीड को जो है कम टेम्परेचर में जो है उसको हम लोग बचा कर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बचा कर रख सकते हैं। लीगली प्रावधान है कि अगर बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्टर्बेंस को करता है, पोचिंग करता है, उसको नष्ट करता है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से जो है मतलब हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे मैं बताया इंस्टीट्यूट में, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, इसको हम लोग इंस्टीट्यूट जो है कंजर्वेशन करते हैं। जैसे इंसानी गतिविधियों को क्या कर रोकते हैं हम लोग, बायोस्फीयर में बड़े प्राकृतिक क्षेत्र को बचाते हैं हम लोग, समुद्री संरक्षित क्षेत्र जिसमें महासागरों एवं तटीय इलाकों में मछली पकड़ने एवं प्रदूषण को रोक लगाते हैं हम लोग। एक्सिटू में जैसे मानव निर्मित सुरक्षित जगह पर जो हम लोग क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व, जैसे चिड़ियाघर हो गया आपका, बॉटनिकल गार्डन हो गए। चिड़ियाघर में हम लोग क्या करते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में दुर्लभ एवं कृत्रिम सुविधा जो है औषधीय प्लांट को हम लोग क्या करते हैं उगाते हैं। जीन बैंक, जैसे मैं बताया, जीन बैंक और सीड बैंक, ये बेहद कम तापमान पर हम लोग क्या करते हैं इसको डीएनए को रखते हैं। कानूनी एवं वैश्विक नीतियाँ जो होते हैं, जैसे अवैध शिकार पर रोक, सख्त सजा का प्रावधान होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है जैसे साइट्स एंड CBT कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी,
फिर क्या है, आम लोगों की भागीदारी से हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर क्या करते हैं हम लोग, जैविक कृषि पर हम लोग क्या करते हैं, जोर देते हैं। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग एंड मोर ट्री, तो हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक पौधा लगा के क्या करते सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को अपना बचा सकते हैं। इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देते हैं हम लोग, प्लास्टिक कचरा को कम करना, इन सबों से क्या करते हैं कि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं। जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग जो मनाते हैं वो सार्थक बना पाएंगे हम लोग। और मेन उद्देश्य हम लोग जो है कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्लांटिंग मोर ट्री कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन कैसे रोक सकते हैं। तो ये क्या होता है ना कि पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सभी लोगों का। ये सिंगल इंडिविजुअली कोई नहीं कर सकता है, पूरे ग्रुप में कर सकता है। तो हम लोग आज के दिन पुनः एक शपथ लेते हैं कि हम लोग जो है अपना जो पर्यावरण को बचा कर रखें। थैंक यू।